हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बाकी की जितनी क्लासेस भी हमने कराई हैं वो अगर आपने कोई भी क्लास आपकी छूट गई हो किसी टॉपिक की, जितने भी टॉपिक कराए हैं, तो आप जाके उसमें प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें से जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी की अगर आपकी क्लास कोई मिस हुई है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप जाके वो भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे औसत के पार्ट 2 की। औसत के पार्ट 1 जो है हमने एक वीडियो पहले प्रोवाइड कर दिया है, तो मतलब उसमें से जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपके हैं औसत के। आज हम थोड़ा उन्हीं क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा नए क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आया, तो बताएं कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर हमसे औसत चाल पूछा है और यहाँ पर हमको दो चालें दी हुई हैं। एक घर से विद्यालय जो जाता है आपका वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई, और विद्यालय से घर आता है वह आपकी 10 मीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो हमको औसत चाल पूछा है, तो इसमें अगर हमको दो चालें दी हुई हों तो औसत चाल निकालने का आपका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई जहाँ या फिर यहाँ पर आपकी चालें हैं, तो यहाँ पर हम x मानेंगे आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा और y मानेंगे आपका 10 मीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2xy मतलब 2 इंटू एक्स की जगह आप रखेंगे 12, y की जगह रखेंगे 10, बटे आपका हो जाएगा 12 प्लस 10। तो 12 दूना 24 हो जाएगा आपका, या आप ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 12 गुणे 10 बटे 12 और 10 आपका हो जाएगा 22। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा, ये 2 आपका कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 120 बटे 11। तो इसको भाग करेंगे तो आपका होगा ये 10 बार जाएगा, फिर उसके बाद 10 बचेगा, तो 10 सही 10 बटे 11 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि रुपये 120 प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियों और 130 की दर से 15 कुर्सी तथा 150 मतलब 150 की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई, तो कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे पहले बात की जा रही है 120 रुपये के माध्यम से कुर्सी की दर जो आपकी है 20 कुर्सियों की वो है। तो हम लिखेंगे कि 120 गुणे, अगर औसत मूल्य निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 गुणे 20। उसके बाद देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 130 गुणे 15 प्लस हो जाएगा आपका 150 गुणे 25 बटे आप कुर्सियों की संख्या आपकी हो जाएगी, ये कुर्सी 20 हो गई 20, और उसके बाद ये 15, ये आपका हो गया 35, फिर उसके बाद दी हुई है कुर्सियाँ 25, 35 और 25 मिला के आपका हो गया 60। तो मतलब कुल कुर्सी आपकी 60 दी हुई है। तो हम यहाँ औसत मूल्य निकालेंगे तो कुल योग बटे कुल संख्या होता है, तो यहाँ पर योग निकालेंगे तो ये आपका सबका मल्टीप्लाई करके ये योग निकल आएगा। तो 120 गुणे 20 करेंगे प्लस 130 गुणे 15 करेंगे प्लस 150 गुणे 25 करेंगे, बटे में आपका 60 हो जाएगा कुर्सियों की कुल संख्या हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, मतलब 2400 हो जाएगा। 130 गुणे 15 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 15 का नम 15, 15 4 19, मतलब ये जीरो आपका आ जाएगा, तो 1950 हो जाएगा। उसी प्रकार 150 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3750। तो ये आपका ऊपर वाला बन जाएगा, बटे हम आपका 60 वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा घिचपिचा गया है, यहाँ पर आपका 60 ही है अपॉन में। इसके बाद देखेंगे तो इसको ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा 8100 बटे 6 आपका हो जाएगा। इनको ऊपर वाली संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपका 8100 आ जाएगा बटे 60 हो जाएगा। जीरो से जीरो आपका कटेगा, तो 810 को भाग करेंगे 6 से तो आपका 135 आ जाएगा। 6 का नब 6 आ जाएगा, 6 18 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 135 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो कुर्सियों का औसत मूल्य निकल के आएगा वो आपका 135 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए, तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना है हमको।
अगर हमसे कह रहा है कि 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए हैं तथा शेष, तो मतलब कि यहाँ 2 छात्र ये हो गए, शेष 18, मतलब कि कुल टोटल छात्र आपके हो गए 20। तो यहाँ 20 छात्रों की बात की जा रही है, तो कुल संख्या हम निकालेंगे पहले छात्रों की, तो आपकी निकल आएगी 18 + 2 = 20। देन उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ हमसे औसत अंक पूछा जा रहा है पूरी कक्षा का, तो पहले हम निकालेंगे। अगर हम 18 छात्रों की निकालेंगे तो वो 80% अंक पा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 18 × 80, तो ये आपका बन जाएगा 1440। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1440 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 छात्र जो हैं वो गणित में 0 अंक प्राप्त किए। ये तो 80% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन जो दूसरे छात्र हैं, जो आपके 2 छात्र हैं, वो 0 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये आपके बन जाएगा 2 × 0, मतलब इनके योग इनका जो आपका आएगा अंक वो आएगा 2 × 0, मतलब कि 0। तो ये पाएंगे आपके 0 अंक और ये पाएंगे आपके 1440, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1440 + 0 बटे कुल संख्या जो होगी आपके छात्रों की। तो कुल संख्या यहाँ से आपकी 20 निकली है, तो बटे आपका यहाँ पर 20 हो गया। फिर उसके बाद 0 ऐड करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1440 ही रहेगा। 1440 को आप भाग करेंगे 20 से, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 72 बार जाएगा, तो यहाँ से आपका जो 72 है वो आपका औसत निकल के आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी है? यहाँ पर हमको 5 बच्चों की औसत आयु दी हुई है जो कि 8 वर्ष है, और अगर हम बच्चों की उम्र में पिता की उम्र को जोड़ देते हैं तो उसकी आयु जो है, उनकी आयु जो हो जाती है आपकी औसत, वह 15 वर्ष हो जाती है। तो हमको पिता की आयु इसमें बतानी है कि आखिर पिता की आयु कितनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 5 बच्चों की औसत आयु जो है वो 8 वर्ष है, तो हमने लिख लिया जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने लिखा 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो अगर हम इनकी कुल आयु निकालेंगे तो 8 × 5 हो जाएगा, मतलब कि 40 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा कुल आयु जो है वो निकल के आएगी, 5 बच्चों की कुल आयु आपकी निकल के आएगी 5 × 8, मतलब कि 40 वर्ष। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला है कि 5 बच्चों के बाद अगर उनमें हम एक पिता की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु आपकी 15 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 बच्चों तथा एक पिता की औसत आयु आपकी 15 हो जाती है। तो ये आपका बन जाएगा, तो इसकी कुल आयु निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 6। 6 यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि 5 बच्चे हैं और एक पिता आपका और ऐड हो रहा है, तो ये 5 × 6 हो जाएंगे। तो ये 5 × 6 15 × 6 हो जाएगा। 15 × 6 90 होता है, ये आपका हो गया 90 वर्ष। और हमको पिता की निकालनी है, तो अगर हम ये 5 बच्चे और एक पिता की आयु में से, औसत आयु में से 5 बच्चों की औसत आयु घटा देंगे, कुल आयु जो इनकी कुल आयु जो निकलेगी उसमें से अगर इनकी 5 बच्चों की कुल आयु घटा देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी पिता की आयु निकल आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 बच्चे और एक पिता की औसत आयु जो आपकी औसत नहीं, यहाँ कुल आयु, हाँ, तो कुल आयु जो निकली है आपकी 90। तो 90 - 5 बच्चों की कुल आयु निकालें तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो 90 में 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 50 वर्ष। जो पिता की आयु आपकी निकल के आएगी वो आपकी 50 वर्ष निकल के आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की औसत आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 बहनों की जो औसत आयु है आपकी वह है 7 वर्ष। तो यहाँ पर कुल आयु निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 × 4, मतलब कि 28 वर्ष। तो ये आपकी निकल के आएगी 4 बहनों की कुल आयु। उसके बाद इसमें कह रहा है कि माँ की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु जो हो जाती है आपकी वह 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पहले कुल माँ की आयु अगर हम ऐड कर देंगे तो जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 13 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 7 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो 13 और 6 हो जाएगा, मतलब 7 पहले था, उसमें से 6 बढ़ गया, ये आपके औसत आए, तो 7 6 आपका 13 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि कुल लोग की। तो कुल लोग यहाँ 4 बहनें थी, उसके बाद एक माँ और शामिल हो गई, माँ शामिल होएगी, तो ये आपके हो जाएंगे 4 + 1 मतलब 5 लोग। तो यहाँ पर 5 लोग हो गए। तो हम अगर इनकी कुल आयु निकालेंगे तो 13 इसकी दी हुई है औसत आयु, तो 13 × 5 हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65। तो यहाँ से कुल आयु आपकी निकल के आ जाएगी 65। तो माँ की आयु निकालेंगे तो हम 4 बहनें और माँ की जो आपकी निकली है ये कुल आयु, इसमें से 4 बहनों की कुल आयु को घटा देंगे। तो 65 में 28 घटाएंगे तो आपका बचेगा 37। तो 65 में आप 28 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 37। तो 37 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी माँ की आयु निकल के आएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, मतलब हमको औसत निकालना है, मान लीजिए इस यही। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुल औसत था, कुछ औसत था, और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उनकी औसत रन संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम मानेंगे कि जो 9वीं पारी है आपकी वो मान लिया 11 है, मतलब लास्ट जो पारी है आपकी वह 11 है। देन उसके बाद बनाए गए रन जो हैं आपके वो 108 रन है। 11वीं पारी में हमने रन जो बनाए हैं वो 108 हैं। औसत में वृद्धि आप देखेंगे तो 6 की वृद्धि हो रही है औसत में। तो जितना पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट हमने लिख लिए। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। ये फॉर्मूला आपका मान लीजिए नॉर्मल सा है। ये आपका है कि अभीष्ट औसत रन संख्या बराबर आखिरी पारी n में बनाए गए रन की संख्या, बनाए गए रन जो हैं, और माइनस करेंगे n-1 इंटू औसत में वृद्धि। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू हम यहाँ पर हमको गिवन है वो हम लिख देंगे। तो ये वैल्यू आपकी आखिरी पारी n में बनाए गए रन, तो बनाए गए रन आपकी दी हुई है। आखिरी पारी जो है वो आपकी nवीं पारी है, तो यहाँ पर आखिरी पारी में बनाए गए रन आपके 108 दिए हुए हैं, तो हमने लिख लिया 108। देन माइनस nवीं पारी, n बराबर यहाँ 11 है, तो 11 - 1 गुणे औसत वृद्धि आपकी 6 की हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 108 - 10 × 6। 11 में 1 जाएगा, 10 बचेगा आपका, तो 10 × 6 हो जाएगा। उसके बाद 108 में आप 60 घटाएंगे, 10 × 6 करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो 108 में आप 60 घटाएंगे तो आपका 48 आ जाएगा। तो जो आपके अभीष्ट औसत रन संख्या आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 48। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम पहले कुल रन निकालेंगे, तो कुल रन जो आपके निकल के आएंगे वो औसत दिया हुआ है आपको 36। तो ये हो जाएगा आपका 36 × 6 हो जाएगा। 6 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो 36 × 6 हो जाएगा। तो कुल रन जो आपके निकल के आएंगे वो आपके निकल के आए हैं यहाँ से 216। उसके बाद बोल रहा है कि इनमें से एक खिलाड़ी जो है वो 16 रन बनाता है। तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी हुई है कि एक खिलाड़ी के रन हमको दिए हुए हैं कि वो 16 रन बनाता है। तो जो शेष आपके खिलाड़ी बचेंगे वे आपके उनके रन कितने बचेंगे, तो उसमें 216 में से हम 16 घटा देंगे। कुल हमको दिया हुआ है 216, एक का बताया गया है कि वो 16 रन बनाता है, तो बाकियों का हम निकालने के लिए 216 में 16 घटा देंगे तो आपका 200 निकल के आ जाएगा। तो जो बाकी के खिलाड़ी हैं उनका रन आपके आ गए 200। तो शेष खिलाड़ियों का औसत निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 बटे, यहाँ पर 6 खिलाड़ी थे, एक खिलाड़ी का हमको पता चल गया है, तो बचे आपके 5 खिलाड़ी, तो 200 भागे 5 करेंगे, तो 200 को 5 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 बार जाएगा। तो यहाँ से जो आपका औसत निकल के आएगा वो 40 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन जो है आपका वो लगभग ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है, तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि 30 छात्रों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है, तो पहले हम कुल आयु निकालेंगे। तो यहाँ से 30 छात्रों की कुल आयु निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 × 14।
14 तिया 42 होता है आपका, तो 420 वर्ष निकल आएगी। 30 छात्रों की आपने कुल आयु निकाल ली, वो आपकी आ गई 420 वर्ष। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर दी जाए, मतलब कि 30 छात्र ये पहले से थे, एक अध्यापक की आयु और शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि एक अध्यापक की भी आयु शामिल करने पर औसत आयु आपकी 15 वर्ष हो जाती है। तो कुल आयु अगर हम निकालेंगे तो 30 आपके छात्र पहले थे, एक अध्यापक और आपका शामिल हो गया, तो उसमें से ये बन गए आपकी संख्या जो हो गई आपकी लोगों की, वो हो गई 31। तो 31 गुणे 15 करेंगे तो 15 एक नम 15 हो जाएगा, हासिल लगेगा एक, 15 तिया 45, एक आपका 46 हो जाएगा, मतलब कि 465 आ जाएगी, वो कुल आयु हो जाएगी। तो अध्यापक की आयु निकालनी है, तो हम ये कुल आयु जो निकली है पहले 6 लोगों की, उनमें से हम ऊपर 31 लोगों की, उनमें से हम 30 लोगों की घटा देंगे, तो जो 1% बचेगा वही आपके अध्यापक की आयु निकल आएगी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 465 माइनस 420, 5 में 0 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 65 वर्ष जो निकल के आएगी वो आपके अध्यापक की आयु हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन हम थोड़ा दूसरे ढंग से ये सूत्र के हिसाब से सॉल्व करें तो इसका होता है फॉर्मूला आपका कि नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या गुणे औसत में वृद्धि। तो नया औसत आपका आपने देखा कि एक जब अध्यापक जुड़ जाता है तो आपका 15 हो जाता है, तो 15 लिख दिया, प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या, पुराने सदस्य आपके 30 बात की जा रही तो 30 गुणे 1 हो गया। यहाँ पर औसत में वृद्धि जो है आपकी वो पहले 14 थी, ये देखिए यहाँ पर पहले 14 थी फिर 15 हो गई, तो यहाँ 1 की वृद्धि हुई, तो यहाँ हमने लिख लिया 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 प्लस 30 गुणे 1, तो 15 प्लस 30 गुणे 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 15 और 30 मिला के आपका हो जाएगा 45 वर्ष। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 45 आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड सही लगता है तो आप ये मेथड से लगाइए, अदरवाइज़ आपको ये मेथड थोड़ा ईजिली लगेगा क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चन हैं वो सब इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।